बहुत पुरानी बात है। ये कहानी सदियों पुरानी है, जब धरती पर देवताओं का वास था और पवित्र नदियां स्वर्ग से बहती थीं। देवलोक में एक नदी बहती थी, गंगा, बहुत पवित्र और साफ। उसकी धारा में अमृत की मिठास थी और उसकी लहरों में स्वर्ग का संगीत। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। उसकी चमकती लहरें और शांत वातावरण मन को मोह लेते थे। देवता उसकी धारा में नहाते थे और धन्य हो जाते थे। गंगा की पवित्रता और उसकी धारा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते थे। एक दिन राजा सगर के बच्चों पर श्राप आ गया। यह श्राप इतना भयानक था कि उनके उद्धार के लिए कुछ असाधारण करना आवश्यक था। उनको बचाने के लिए गंगा को धरती पर लाना बहुत जरूरी था। गंगा को धरती पर लाने का कार्य एक असंभव सी चुनौती थी। ये नामुमकिन सा काम लग रहा था, लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए एक महान आत्मा की आवश्यकता थी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। भाग्य ने एक नायक को चुना था जो इस असंभव कार्य को संभव बना सके। राजा सगर के वंशज भागीरथ ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और अपनी भक्ति से देवताओं को प्रसन्न किया। धरती पर गंगा के आने की कहानी भागीरथ के अद्भुत साहस और भक्ति की कहानी है। उनकी तपस्या और समर्पण ने गंगा को धरती पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। गंगा की यात्रा का आरंभ एक प्रेरणादायक गाथा है जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देती है। राजा सगर अयोध्या के बहुत बड़े राजा थे। उनकी वीरता और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनके शासनकाल में अयोध्या समृद्धि और शांति का प्रतीक थी। उनके 60,000 बेटे थे। ये सभी बेटे राजा सगर के गर्व और शक्ति का प्रतीक थे। वे सभी अपने पिता की तरह वीर और पराक्रमी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ किया। यह यज्ञ अश्वमेध यज्ञ था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था। इस यज्ञ के माध्यम से राजा सगर ने अपनी शक्ति और प्रभुत्व को और भी बढ़ाने का संकल्प लिया। यज्ञ के लिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई चुरा ले गया। ये घटना बहुत ही अचंभित करने वाली थी और इससे राजा सगर और उनके बेटों को बहुत बड़ा धक्का लगा। सगर के बेटों ने घोड़े को ढूंढना शुरू किया। वे सभी दिशाओं में गए और हर जगह खोजबीन की। उनका उद्देश्य था कि वे घोड़े को वापस लाकर यज्ञ को पूरा करें। उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। कपिल मुनि एक महान तपस्वी थे और उनका आश्रम शांति और साधना का केंद्र था। उन्होंने मुनि पर चोरी का इल्जाम लगाया। यह इल्जाम कपिल मुनि के लिए बहुत ही अपमानजनक था और इससे वे बहुत क्रोधित हो गए। गुस्से में कपिल मुनि ने श्राप दे दिया। उनका श्राप बहुत ही भयानक था और इसके परिणाम स्वरूप सगर के सारे बेटे भस्म हो गए। सगर के सारे बेटे भस्म हो गए। यह दृश्य बहुत ही दुखद और हृदय विदारक था। राजा सगर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। सिर्फ अंशुमान, जो सगर के वंशज थे, बच पाए। अंशुमान बहुत ही धर्मात्मा और वीर थे। उन्होंने अपने भाइयों की मुक्ति के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कपिल मुनि से माफी मांगी। उनकी विनम्रता और श्रद्धा ने कपिल मुनि को प्रभावित किया। मुनि ने बताया कि सगर के बेटों को मुक्ति सिर्फ गंगा के पवित्र जल से ही मिल सकती है। गंगा का पवित्र जल ही उनके पापों को धो सकता है और उन्हें मोक्ष दिला सकता है। ये सुनकर अंशुमान ने गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत प्रयास किए और अनेक तपस्या की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उनके सभी प्रयास विफल हो गए और वे गंगा को धरती पर लाने में असमर्थ रहे। एक के बाद एक सगर के वंशजों ने गंगा को धरती पर लाने की कोशिश करते रहे। यह प्रयास पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। अंततः यह कार्य भगीरथ ने पूरा किया, जिन्होंने अपनी तपस्या और दृढ़ संकल्प से गंगा को धरती पर लाया और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाया। सगर के वंश में आगे चलकर भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ एक महान राजा थे, लेकिन उनका मन अपने पूर्वजों की मुक्ति की चिंता में लगा रहता था। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। घने जंगल में एकांत जगह पर जाकर उन्होंने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों सालों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों लोक गर्म होने लगे। देवता डर गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे भागीरथ की तपस्या को रोकें। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने भागीरथ से वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर भेज दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, गंगा को धरती पर जरूर आना होगा, लेकिन
गंगा का वेग इतना तेज है कि धरती उसको सहन नहीं कर पाएगी। भागीरथ ने पूछा, प्रभु इसका क्या उपाय है? ब्रह्मा जी ने कहा, केवल भगवान शिव ही गंगा के वेग को रोक सकते हैं, तुम्हें उनकी आराधना करनी होगी। भागीरथ ने शिव जी की आराधना शुरू कर दी। भागीरथ ने बरसों तक शिव जी की तपस्या की। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान किया, अपने मन और शरीर को शिव जी की कृपा पाने के लिए समर्पित कर दिया। आखिरकार शिव जी प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर शिव जी ने भागीरथ के सामने प्रकट होकर उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में रोकने का वचन दिया। शिव जी ने कहा कि वे गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करेंगे ताकि उसका वेग नियंत्रित हो सके। गंगा को अपने अपमान का डर हुआ। उसे लगा कि शिव जी की जटाओं में समाहित होने से उसकी महिमा कम हो जाएगी। उसने सोचा, मैं देवलोक की नदी हूं, मेरी धारा पवित्र और शक्तिशाली है, मैं एक मामूली इंसान के पीछे पीछे कैसे चल सकती हूं? गंगा ने अपने गर्व के कारण इस विचार को अस्वीकार कर दिया। वो पूरे वेग से शिव जी के ऊपर गिर पड़ी। गंगा ने अपनी पूरी शक्ति से शिव जी की जटाओं पर प्रहार किया। शिव जी ने गुस्से में उसे अपनी जटाओं में जकड़ लिया। शिव जी ने अपनी दिव्य शक्ति से गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। भागीरथ ने फिर से शिव जी से प्रार्थना की। उन्होंने शिव जी से विनती की कि गंगा को धरती पर बहने दिया जाए। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं से धीरे धीरे बहने दिया। ये नजारा अद्भुत था। गंगा की धारा धीरे धीरे धरती पर बहने लगी। देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि इस घटना को देखकर दंग रह गए। सभी ने इस दिव्य घटना को देखा और शिव जी की महिमा का गुणगान किया। गंगा शिव जी की जटाओं से निकलकर 7 धाराओं में बंट गई। भागीरथ अपने रथ पर सवार होकर गंगा के पीछे पीछे चल दिए। गंगा का रास्ता बहुत मुश्किल था। कई जगहों पर उसने बहुत ही उग्र रूप धारण किया, लेकिन भागीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने गंगा से प्रार्थना की और उसे शांत कराया। आखिरकार गंगा समुद्र में जाकर मिल गई। सगर के बेटों को मुक्ति मिल गई। भागीरथ ने अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने रास्ते में गंगा ने जहनु ऋषि के आश्रम को डुबो दिया। गुस्से में जहनु ऋषि ने गंगा को पी लिया। भागीरथ ने जहनु ऋषि से माफी मांगी। जहनु ऋषि ने गंगा को अपने कान से छोड़ दिया। तब से गंगा को जहनवी भी कहा जाने लगा। गंगा का धरती पर आना एक बहुत बड़ी घटना थी। इसने न सिर्फ सगर के बेटों को मुक्ति दिलाई, बल्कि धरती को उपजाऊ भी बनाया। गंगा को मां गंगा कहा जाता है। वो पवित्रता और शुद्धता की निशानी है। उनके जल में नहाने से पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। वह खेती के लिए पानी देती है। उसकी गोद में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और आस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज भी लाखों लोग गंगा में आस्था और श्रद्धा रखते हैं। हर साल लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। हमें गंगा के महत्व को समझना होगा। हमें उसकी पवित्रता को बनाए रखना होगा। गंगा को गंदगी से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। गंगा नदी हमारी धरोहर है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सुरक्षित रखना होगा। गंगा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी नामुमकिन